भगवान की कथा सुनो, इसी कारण मत सुनो कि भैया अशोक जी ने बुलाया है तो चले जाए, वरना ये बुरा मान जाएंगे। इसलिए नहीं, इसलिए आओ कि भैया ठाकुर जी तुम्हारे वसमत में आए, यदि नहीं आओगे तो बुरा मान जाएंगे। क्यों मानना ही चाहिए? आपके घर में कोई आए और आप उसको टाइम ना दो, उसको बुरा नहीं लगेगा? और परब्रह्म भगवान क्या सर्वशक्तिमान भगवान कौन है? सुन लो इनकी उपाधि। सर्वशक्तिमान, जगदीश्वर, जगदाधार, अलख निरंजन, अकारण करुणा वरुणालय, पार ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतने बड़े ठाकुर जी तुम्हारे घर में आए और तुम कथा में ना आओ। यूट्यूब पे भी चल रही ना, तो कई लोग तो घर में ही दे, अरे महाराज घर में ही तो देख रहे हैं। बसमत वालों को परमिशन नहीं है यूट्यूब में लाइव देखने को, उनको तो यही लाइव सुनना पड़ेगा। ये तो दूर वालों को है, जो यहां से दूर है, देश विदेश में जो है, अन्य अन्य जगहों पर जो सुन रहे उनके लिए। किंतु यहां पर तो कथा हो रही और तुम कथा सुनने ना पाओ, समझ जाना भैया पाप कुछ ज्यादा ही है। अच्छा देखो, पहले एक आध दिन तो ना, हमने कहा ना, पहले दिन तो ठाकुर जी बड़े फिल्टर वाले भक्तों को बुलाता है जो कुछ ज्यादा ही उनके नजदीक है। फिर कई लोग कहते महाराज अब पहले दिन क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम नंदोत्सव वाले दिन आएंगे, चौथे दिन। अच्छा, कई लोग कहते हैं हम नंदोत्सव वाले दिन एक काम करेंगे, हम रुक्मणी मंगल वाले दिन तो पक्का आएंगे, जिस दिन ठाकुर जी की शादी होगी। अच्छा, जब कई जगह अशोक जी जब कार्ड देने गए होंगे ना, तो इनसे कई लोगों ने ये भी कहा होगा, उन्हें पहले दिन से मतलब नहीं, नंदोत्सव गए, उन्होंने कहा होगा महाराज ये बताओ भंडारा कब है? बोले भंडारे का बताओ, हम उस दिन पक्का आएंगे, बाकी तो कथा तो तुम सुन लेना। अब बताओ, ऐसे भी लोग हैं ये जो जितने भंडारा आपने देखा ना, यदि 1000 लोग 2000 लोग कथा में आएंगे तो भंडारा 5000 का बनवाया जाता। क्यों? बोले पता होता है खाने वाले ज्यादा आएंगे। और मैंने अधिकतर भंडारों में देखा जो कथा सुनने वाले रहते वो तो कम ही आते, उन्हें तो लगता महाराज 7 दिन में हमें हमारे मतलब का भंडारा मिल गया है। अब तो ये भंडारा तो पूरी सब्जी खीर तो बाकियों के लिए होता ही नहीं होता है। मोबाइल चला, नींद भी आ रही होती है, कई जगह तो महाराज नींद आ रही आंखों में, किंतु लगे पड़े हैं और क्या आ जाए, कुछ देखने मिल जाए। अच्छा, इसी कारण याद रखिएगा, भगवान की कथा में जब भी आओ, भाव से आओ, दिल से आओ। और याद रखिए, लिखा हुआ है, दुआ जब दिल से होती है तो मंजूर करता है ठाकुर जी, उसको मंजूर करता। तो वो सुखरूपी तोता जिसको राधा रानी दिन रात रटाती थी, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे। अब वो तोता कृष्ण कृष्ण कहना तो रटकर सीख गया, किंतु एक दिन वास्तव में कन्हैया है राधा रानी के गोलोक में। सुनिएगा ध्यान से। अब जब राधा रानी के गोलोक में ठाकुर जी पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? राधा रानी किशोरी जी की जितनी दास दासियां हैं, सेविकाएं हैं, सब तो भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं, अकेला तोता नहीं कर रहा है। राधा रानी ने सोचा बताओ, मैंने इसको दिन रात कृष्ण कृष्ण रटाया, उसके बाद भी इसी ने प्रणाम नहीं किया, बाकी सबने किया और यही बावरा प्रणाम नहीं कर रहा। किशोरी जी को बड़ा क्रोध आया। राधा रानी ने कहा ठाकुर जी चले जाएं तब बताती हूं इसको। बुलाया उस तोते को, बोले यहां आओ। शुक नाम था। क्यों रे शुक? देख यहां पर कन्हैया आए, सबने प्रणाम किया और तू ही दिन रात कृष्ण कृष्ण कहता था और तू ही नहीं प्रणाम नहीं किया। अरे देख, मैंने तुझे दिन रात कृष्ण कृष्ण रटाया और तूने प्रणाम नहीं किया। तो सुख रूपी तोते ने कहा, बोले हे किशोरी जू, मैंने अभी तक कृष्ण का नाम केवल रटा है, मुझे क्या पता वही कृष्ण है कि नहीं। इसी कारण याद रखिएगा, कथा केवल रटने के लिए नहीं है, कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं कि महाराज आओ थोड़ी टाइम पास कर लें। कई लोग तो कहते हैं ना, गर्मी में दिन बड़े बड़े होते हैं तो कई लोग तो टाइम पास करें, महाराज चलो जरा टाइम पास कराएं। याद रखना भैया, यदि यहां पर टाइम पास करने आओगे तो फिर सब गड़बड़ है जाएगी। यहां पर टाइम निकाल ले नहीं, टाइम पास करने, टाइम पास के लिए बहुत सारे, टाइम पास के लिए 24 घंटे तुम्हारी पॉकेट में रहता मोबाइल। क्या एक कम था जो दूसरा बन गया, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप और ना जाने कितने कितने प्लेटफॉर्म आ गए आजकल तो सोशल मीडिया। इस पे नहीं तो उस पे, उस पे नहीं तो उस पे, महाराज लगातार
क्या तुमसे कहो कथा सुन लो तो कथा सुनने के लिए टाइम नहीं, और मोबाइल के लिए बोले 2 मिनट का भी टाइम मिलता है तो होता है नहीं होता है, आदत पड़ गई है। अरे भैया जीवन में आदतें इतनी बनाते हो, एक आध आदत अच्छी बना लो कि चलो भैया आज से 7 दिन तक बसमत में कथा हो रही है, अब हम ऐसा संकल्प लेते हैं कि एक भी दिन की कथा मिस नहीं करेंगे। बिंदु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बोले जो उनको ढूंढता है ना कन्हैया को, कन्हैया भी एक दिन उनको जरूर ढूंढते हैं। क्या लिखा है? अरे जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, अरे जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ले रहा है, वो इस ढूंढने में मजा ले रहा है। जो इस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो इस सांवरे को सदा